एक समय की बात है। एक छोटे से गांव जमापुर में एक चतुर चोर वीर रहता था। गांव में उसने सबको परेशान कर रखा था। वीरू बहुत चालाक और बुद्धिमान था। वह हमेशा अपने शिकार को पहले से ही पहचानता था। एक दिन बहुत दिन हो गए, अच्छा माल नहीं लगा। आज रात को लंबा हाथ मारना होगा, जिससे सारी जिंदगी काम करना ना पड़े। सुनिए जी, आप हर रात चोरी करने क्यों जाते हैं? एक दिन हमें लोग पकड़ेंगे। अपने बच्चों का तो सोचो। जब पता चलेगा गांव में तो हमारा क्या नाम रहेगा। इसके बारे में कभी सोचा भी है आप? हाँ हाँ भाग्यवान, मुझे पता है मेहनत करने में कितना समय लगता है, और चोरी बस 5 मिनट में। तुम नहीं समझोगे। राधा वीरू की चोरी करने से बहुत दुखी रहती और अपने जीवन को कोसती रहती। हे भगवान, तुमने मुझे किस पति को दिया? इसे चोरी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। भाग्यवान, जो होना था वो हो गया। आप मुझे अपना काम करने दो। बड़े आए काम वाले। एक दिन तुम्हारा मुंह किधर रखोगे, समझ लेना मेरी बात। वीरू अपने चेहरे को बांधकर गांव में निकल जाता है। मान्यवर, तुम नए मुसाफिर लग रहे हो। आपको कहाँ जाना है? हमने अपने ताई के घर जाना है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरे ये पेटी पकड़ो, बहुत भारी है। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। बुरा ना मानना। मैं एक बात पूछूं? हाँ मान्यवर, बिल्कुल पूछें। अपने चेहरे पर ये क्या लगता हो? अरे, मेरा मुंह जल गया इसलिए। अरे, बात करते करते इतनी दूर आ गए, पता ही नहीं चला। चलो, अपना सामान दे दो। जी लीजिए, मैं चलता हूँ। वीरू समझ जाता है कि उसके पतीली में कुछ तो है, से बहुत मालामाल हो सकता है। उसने उस रात चोरी का प्लान बनाया। सभी को सोने दूंगा और पूरा माल रात में साफ कर दूंगा। अरे, इतने सारे जेवरात! मैं तो माले माल हो गया। मैं जल्दी राधा को बताता हूँ। भाग्यवान, आज तक मैं तुमको कोई गहना दे नहीं पाया। लो, पहन लो। ये गहने कहाँ से आए? मुझे चोरी के गहने नहीं चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। वीरू ने वहाँ गहनों को बेच दिया, लेकिन वह पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। हाँ, इतनी जल्दी पैसा खत्म हो गया। आज रात मैं शंकर जी के मंदिर में मूर्ति चोरी करने जाऊंगा। मूर्ति शायद कीमती सामान है। अब तो छोटी मोटी चोरी काम नहीं चलेगी। रात का अंधेरा हो गया। वीरू ने अपनी योजना के अनुसार शंकर जी के मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। यहाँ कोई नहीं है। अब मैं यहाँ से आसानी से चोरी कर सकता हूँ। लेकिन ये मंदिर के सामने 2 लोग कौन है? पहले तो नहीं थे। लेकिन शंकर जी की मंदिर सुरक्षा बहुत कड़ी थी। वहाँ चारों ओर पहरेदार थे। हमें सावधान रहना चाहिए। गांव में बहुत चोरियां हो रहे हैं। तुमने सही कहा, अपने आँखों को खुली रखना चाहिए। वीरू ने पहरेदारों को देखा, दोनों की योजना बनाया। उसने गांव से एक बकरी पकड़ लाई और उसने मंदिर की ओर भेज दिया। अगर ये बकरी मंदिर के पास जाएगी तो पहरेदार उस पर ध्यान देंगे और मैं मंदिर में आसानी से चले जाऊंगा। जैसे ही बकरी मंदिर की ओर बढ़ी, पहरेदार का ध्यान उसकी तरफ गया।
अरे बकरी किसकी है और इतनी रात को यहाँ क्यों आई है? हमें इसे पकड़ना चाहिए, नहीं तो यह मंदिर में घुस जाएगी। अब मेरा मौका है। वहाँ बकरी ने मेरा काम बना दिया। वीरू ने तुरंत मंदिर के अंदर घुसकर मूर्तियों की चोरी करने लगा। यहाँ तो बहुत कीमती सामान है, मेरा तो इससे पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं इसको जल्दी लेके जाता हूँ। अरे ये तो बंद हो गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं इधर फंस सकता हूँ। अरे मंदिर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आ रही है, जल्दी चलो, मंदिर में मुझे लगता है कोई चोर घुस गया है। पहरेदार ने चोर को पकड़ने की योजना बनाई। हम उसे भागने नहीं देंगे, हमें इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। वीरू ने सोचा कि उसे एक योजना बनानी होगी। उसने एक खिड़की के मुकाम से भागने की कोशिश की। अगर मैं इस खिड़की से बाहर निकल गया तो मैं बच सकता हूँ। वीरू ने खिड़की के पास जाकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तंग थी। तभी उसे एक विचार आया। अगर मैं ये मोती को बाहर फेंक दूंगा तो सबका ध्यान उसी पे जाएगा और मैं आसानी से बच जाऊंगा। वीरू ने जैसे ही मूर्ति खिड़की से बाहर फेंका, पहरेदार का अभियान उस पर गया। अरे ये क्या हुआ? मूर्ति गिर गई। वीरू ने तुरंत खिड़की से बाहर कूदने का प्रयास किया। जैसे ही तैसे बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो एक पहरेदार ने उसे देख लिया। रुको वहीं, भागने की कोशिश मत करो, नहीं तो मर जाओगे। तभी गांव का एक लड़का रवि वहां आया। क्या हो रहा है? क्यों चिल्लाते हो? ये चोर है, इसने मंदिर में चोरी की है। इसको मुखिया जी के पास ले चलेंगे, वही इसका फैसला करेंगे। वह हो चुकी थी। पहरेदार ने उसे मुखिया के पास ले गया। रवि ने गांव वालों को बुलाया। हाँ पहरेदार, क्यों लाए हो वीरू को? मुखिया जी, ये चालाक वीरू गांव के शंकर भगवान के मंदिर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब चोरी नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। मुखिया जी, वीरू को माफ कर देना चाहिए। हो सकता है कि वह अपनी गलती को प्रायश्चित करना चाहता है। हम इस फैसला भगवान शंकर पर छोड़ देना चाहिए। चलो सभी मेरे साथ। सभी लोग मुखिया के पीछे पीछे जाते हैं। हे भोले बाबा, आप ही बताओ कि वीरू को छोड़ देना चाहिए या सजा देना चाहिए? हे गाँव वालों, इस बालक को माफ़ कर दें। मैंने ही इसे इस मंदिर में फंसाया है। एक बार सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अगर नहीं सुधरेगा तो मैं खुद उसे देख लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मैं मेहनत का काम करूँगा और सबकी मदद करूँगा। मुखिया जी, मैं अब चोरी कभी नहीं करूँगा। वीरू ने गांव वालों के सामने पछताया। मैंने चोरी करके गलत काम किया। इसने कितनी भी चालाक बनने की कोशिश, तकदीर के सामने कुछ भी नहीं। तुम्हें खुद भगवान भोले बाबा ने माफ़ किया है, हम तो इंसान हैं। गांव वालों ने वीरू को माफ कर दिया। हाँ भाई। अब वीरू अपनी पत्नी राधा के साथ पानी पूरी का काम शुरू किया, जिससे उसे अच्छी कमाई होने लगी। उसने उस मुसाफिर के सभी जेवर वापस किए और माफ़ी मांगा। अब वीरू और राधा अपनी मेहनत की कमाई खाते। पूरी परवरिश अब गांव में खुशी खुशी रहने लगे।